नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की सीरीज में प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। हमने थ्योरी अच्छे से 17 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दी है। आज हमारा 18 लेक्चर है और आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स हमारे केवल और केवल प्रॉब्लम्स पर होंगे। थोड़े अच्छे प्रॉब्लम भी होंगे, कुछ इक्का दुक्का बेसिक भी होंगे, बाकी लगभग सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने पूरे 17 लेक्चर बहुत अच्छे से फॉलो किया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि आपको सारे जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है पूरा एक बार रिवाइज करके रखना है, तभी आपको लेक्चर नंबर 18 देखना है। और उसको देखना कैसे है, आपको सबसे पहले यहां पर मैं 2 या 3 के स्लॉट में क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आपको एक बार क्वेश्चंस पढ़ के बता दूंगा, आप वीडियो पॉज करके पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से उस क्वेश्चंस को पहले अच्छे से सॉल्व करें। 5 से 7 मिनट दें। अगर कुछ अप्लाई नहीं कर पा रहे तो उससे रिलेटेड थ्योरी देखें कि ऐसे सर ने पहले क्वेश्चंस कराया है क्या। मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो मैंने थ्योरी पहले कहीं ना कहीं करा दी है, ठीक है। उस थ्योरी को देखें, फिर ट्राई करें, और फिर ना बने तो आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। बन भी जाए तो आप थोड़ा स्किप करके भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा के भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। बट अगर ना बने तो आपको देखना ही है। बन जाए इसलिए देखने को बोल रहा हूं, मैं भी कुछ मेथड में हल्का फुल्का डिफरेंस हो तो हमें कुछ नई चीज सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल्स टू बी मॉड cos x प्लस मॉड sin x, और आपको पूछा है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2π/3 पे, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, मॉड cos x प्लस मॉड sin x, और आपको पूछा है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2π/3 पे, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चंस में मॉड दिखा है, पहले आप ट्राई करो ना। मैं सॉल्यूशन बोलने लग गया, पहले ट्राई करो 1 मिनट के लिए, पूरी ईमानदारी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो, है ना इसको। चलिए, है ना, मैं वीडियो पॉज नहीं कर सकता ना, अगेन वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। तो जब भी क्वेश्चन में मॉड इंक्लूड हो तो हमें लग जाएगा कि यार dy बाई डी एक्स उसको निकाल ही नहीं सकते। नहीं, पहले हम उसको मॉड से छुटकारा पाएंगे। किससे छुटकारा पाएंगे? मॉड से। तो 2π/3 पे 2π/3 कितना डिग्री होगा? 2π/3 होगा। आप जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखोगे तो 120 डिग्री लिखा है ना, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। 120 डिग्री का आएगा, 90 + 30 या 180 - 60, है ना। 180 - 60 कितना होगा? 120, है ना। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। कॉस नेगेटिव होता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस नेगेटिव होता है। तो पहले मॉड से छुटकारा पा लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या? यस, क्योंकि क्या लिखा है ये? 2π/3 लिखा है, ठीक है। पाई माइनस π/3 कितना होगा? 2π/3 ना, ठीक है। अगर पाई प्लस π/3 होता, 4π/3 होता, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट होता? थर्ड क्वाड्रेंट। तब भी ये कॉस एक्स नेगेटिव ही होता, तब भी माइनस कॉस एक्स आता है ना। अब 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब अंदर वाला नंबर पॉजिटिव हो, एक्स पॉजिटिव हो, तो मॉड प्लस से ओपन होता है, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो तो उसके आगे क्या लगाते हैं? माइनस। बस, अब तो बहुत गरीब सवाल बन गया। तो y इक्वल्स टू कितना बन गया? माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बस इसको तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं ना। तो यहां से कितना आएगा? कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस कितना आएगा? प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना आएगा? कॉस एक्स। किस पॉइंट पे चाहिए? 2π/3 पे निकाल लो, है ना। बस 2π/3 रख दो अगली स्टेप में। तो साइन 2π/3 प्लस कॉस 2π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 2π/3, तो साइन 2π/3 मतलब कितना डिग्री, है ना। ये 180 माइनस कितना लगेगा? 60 डिग्री, तो कितना आएगा? √3/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा √3 - 1/2, यही आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू बी मॉड cos x प्लस मॉड sin x का जो डेरिवेटिव आएगा इस पॉइंट पे, अगर ऐसा ना दे तो फिर हमको ब्रांचेस लेना पड़ेगी कि 0 से π/2 में कुछ दिखेगा, π/2 से पाई में, पाई से 3π/2 में, एक साइकिल में देखना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, है ना। क्या बोला मैंने आपको? अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन नहीं हो और पूछ ले dy बाई डी एक्स, तो हम वही पॉइंट पर dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो फिर उसको कैसे करते हैं, पहले ये समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे ना, अभी इतना हम ऐसे नहीं चल सकते ना। तो जैसे मैंने इसमें अगर कुछ नहीं गिवन हो, dy बाई डी एक्स पूछे, तो फिर इसको केस बना के चलेंगे कि 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y कैसा दिखेगा? cos x प्लस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा? cos नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, तो फिर y कैसा होगा?
माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। फिर सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट, एक साइकिल में ना कहां से कहां तक जाएंगे, लास्ट में कहां ना 270 से 360, है ना। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ। तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस से ओपन होगा, और साइन एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस साइन एक्स से ओपन होगा, ऐसा होगा। तो ये भाई आ जाएगा, है ना। बस एक बचा ही क्या, 180 से 270, है ना, 270। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन दोनों नेगेटिव होंगे, तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बस एक साइकिल में आप कर लो डिफरेंशिएट, अगली साइकिल में भी सेम वही आएंगे, है ना। अगली साइकिल क्या होगी, 2 पाई से 5 पाई बाई 2, तो कितना आएगा, यही मिलेगा। फिर अगले वही सेम मिलती जाएगी। तो आप एक साइकिल में फिर आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा कि 0 से पाई बाई 2 में बीच के बीच में डिफरेंशिएशन कुछ आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस टाइप से आएगा। तो अगर ब्रांचेस नहीं गिवन हो तो हमें कैसे ट्रीट करना है, एक साइकिल में चेक कर लेना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। ब्रांचेस नहीं, अगर पॉइंट गिवन ना हो, है ना, या ब्रांचेस गिवन ना हो, ये कौन सा पॉइंट था, 2 पाई बाई 3। लकीली यहाँ पॉइंट गिवन था तो हमने कौन सा क्वाड्रेंट ले लिया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा हो गया फंक्शन, बस उसको डिफरेंशिएट कर दिया, पॉइंट पुट कर दिया, चलेगा। लर्निंग ये है कि अगर इस सवाल से अकल ही आ रही है ना, आंसर तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि अगर क्वेश्चन में मॉड गिवन हो तो पहले मॉड से छुटकारा पाएंगे। यही सेम सवाल, इस टाइप का ही सवाल, है ना, लगभग सेम ही सवाल मैंने क्वेश्चंस में भी आगे हमने जब हमने 17 लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें भी मैंने बता दिया था, है ना, जस्ट आपको रिपीट करा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं ना। सेकंड मैं जानबूझ के डिफरेंशिएशन ऐसे ले रहा हूं जहां पर ग्रेटेस्ट और मॉड और वगैरह वगैरह आ जाए, ताकि जैसे जो क्वेश्चन आ जाए ना तो मैं फील ये रहता है कि इनका तो डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं। डी वाई डी एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट एक तो सर ने पढ़ा ही नहीं, डी वाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स तो पढ़ा ही नहीं, है ना, ताकि आपको थोड़ा जो हल्का सा फियर रहता है बच्चों को वो खत्म हो जाए। क्योंकि डी वाई डी एक्स ऑफ वो पता नहीं जमाने भर के फंक्शन साइन क्यूब एक्स प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, वो तो हमने खूब किया है ना, उससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। जस्ट जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पिक कर रहा हूं जिससे थोड़ा फियर कम हो जाए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल मॉड का, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ, ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जैसे लिखा है ना, पर मेंशन नहीं क्वेश्चंस में, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं है ना। पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब, और एक्स है 1 से 2 दे रखा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। एंड दिस डिनोट जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फाइंड एफ डैश क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2। क्या फाइंड करना है, फाइंड एफ डैश क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2 ना। ये क्या लिखा है, पाई बाई 2 की पावर 1/3 लिखा है ना, एफ डैश पाई बाई 2 की पावर 1/3 फाइंड करना है। चलिए करिए। ये नॉर्मल ब्रैकेट है ना, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, और ये अंदर वाला क्या है, बॉक्स एक्स। करेक्ट, ट्राई इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। जल्दी से, है ना भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। क्या बोलूं मैं, ना फ्री टाइम है, क्या बोलूं। खैर ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं ना। सेकंड अब हम कर रहे हैं ना, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं इतना है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, एक्स कहां से कहां तक दे रहे हैं, ओपन 1 से 2 ना, 1 से 2, ओपन 1 से ओपन 2। तो 1 से 2 के बीच में कोई सा भी नंबर चूज कर लो, है ना, 1.1 लो, उसका ग्रेटेस्ट 1 आएगा। मतलब 1 से 2 के बीच में जो x है, तो जो ग्रेटेस्ट x है वो हमेशा कितना वैल्यू देगा, 1। अरे 1 से 2 के बीच में क्या लिख रहा हूं, जैसे 1.9 है, 1.9 का ग्रेटेस्ट भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 से 2 के बीच का जो ग्रेटेस्ट x है वो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब सवाल आपको बस जस्ट एक बुद्धू बनाने के लिए लिख रखा है, कॉस ये कितना पाई बाई 2, ये तो 1 होता है क्योंकि x 1 से 2 है, तो कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब, है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो एफ एक्स कितना लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा। थीटा इज नथिंग बट बिहेव एक्स क्यूब एफ एक्स। अब क्या चाहिए हमें, एफ डैश पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बस इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो साइन से कितना आएगा, कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। नाउ पुट कितना, क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2 ना, क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2 रखिए, क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2। तो कॉस क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2 की पावर 3 इंटू 3 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्यूब रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, कॉस पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 इंटू दिस मसाला जो भी है, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो 0 इंटू ये जो भी ये कुछ होगा, समथिंग जो भी होगा, इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। हेंस इसका जो एफ डैश दिस पॉइंट कितना आएगा, 0। सिंपल।
लर्निंग ये है कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट से छुटकारा पाएंगे। मैंने आपको बताया ना, जो ऐसे आलतू फालतू टाइप के फंक्शंस आए जो आपको अजीब से दिखे, मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट एक्स, फ्रैक्शनल एक्स, फर्स्ट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उससे छुटकारा पाएंगे, फिर हम नॉर्मल फंक्शंस बना देंगे, उसके बाद हम उसको आराम से सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन मतलब है ना, ठीक है, मतलब कोई भी कर लेगा, ठीक है, इसको मिटा दे चलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा ना, आपका भी आंसर यही आया होगा, है ना, और नहीं आया तो आपको अकल आ गई होगी, है ना, आप बिल्कुल कथा जैसे इसको नहीं देख रहे होंगे, हाँ भाई मैं कुछ सीख रहा हूं, इस टाइप से देख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान है। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स इंटू बॉक्स ऑफ एक्स, और जहां पर दे रखा है मैंने आपको बता दिया है, फंक्शन भी पढ़ाया था कि अगर ग्रेटेस्ट आपको बॉक्स बना और अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर हम इसको नॉर्मल एक बॉक्स एक्स ही मानते, नॉर्मल ब्रैकेट ही मानते, पर अगर बॉक्स लिखा और साइड में मेंशन है तो फिर वो ग्रेटेस्ट होगा, है ना, यहां पर मेंशन है क्वेश्चंस में, है ना, वेयर एक्स नॉट इंटीजर, है ना, एक्स इंटीजर नहीं है। अगर एक्स इंटीजर होता तो क्या होता, वही होता जो क्या होता, ग्रेटेस्ट एक्स एक्स होता। अरे एक जब एक्स इंटीजर होता तो ग्रेटेस्ट एक्स क्या होता, एक्स होता ना। अरे 5 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 5 आएगा, 2 का ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 2 आएगा, 3 का ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 3 आएगा। तो अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट x क्या आता, x आता। फिर क्वेश्चन कितना हो जाता है, x इंटू x स्क्वायर हो जाता, फिर तो काम हो जाता। अगर इस यही क्वेश्चन होता है, ऐसा होता एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स इंटू ग्रेटेस्ट एक्स, और x इंटीजर है ना, तो क्या होता एफ एक्स इक्वल्स टू, तो अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट x कितना होता है, x, तो क्वेश्चन क्या हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट किया कितना आएगा, 2x, काफी करीब, है ना। बट यहां पर x ग्रेटेस्ट नहीं है, तो x ग्रेटेस्ट नहीं है तो फिर ये x नहीं होगा, ये कुछ और होगा, ये डिपेंड करेगा x पे। अरे अगर x ग्रेटेस्ट नहीं है तो ये कुछ और होगा, जैसे मान लो x 5.5 हो गया तो आंसर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये पूरा किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, x पे। तो ये कुछ भी होगा पर एक इंटीजर क्वांटिटी होगी ना, इसको k नाम रख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना लिखा है, एक्स के लिखा है। अरे ये तो कुछ इंटीजर क्वांटिटी होगी ना, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी ना, वो तो x कुछ भी रख दो, है ना, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो ऐसे कितना आ गया, kx आ गया, तो f डैश x कितना आ जाएगा, इसका kx का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, और k आपका कौन है, ग्रेटेस्ट x है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट x। यही आपका आंसर हो गया। संतुष्टि के लिए आप किसी भी x के लिए चेक कर लो, जैसे x आ गया 1 से 2 के बीच में, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटेस्ट x कितना आएगा, है ना, f डैश x कितना आएगा, तो 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट x कितना होगा, बताओ कितना होगा, 1, तो कितना आएगा 1 इंटू एक्स, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा उस केस में, x आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां पर भी 1 से 2 के ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 1 आएगा, तो एफ डैश एक्स यहां से भी कितना लग रहा है, 1 ही आ रहा है, एक ही बात है। अगर x मान लो 3 से 4 होता तो आपका एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3 से 4 के बीच का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, हमेशा 3। अरे 3.1 का ग्रेटेस्ट 3, 3.9 का ग्रेटेस्ट 3, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, आंसर सीधे सीधे कितना आएगा, 3 आएगा। और ऐसे भी देख लेते तो अगर 3 से 4 होता तो 3 से 4 का ग्रेटेस्ट कितना होता, 3 होता, तो 3x लिखा है क्वेश्चन, तो 3x का ग्रेटेस्ट कितना आता, तब भी 3 आता, चलेगा। तो उसका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट x आ जाएगा, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमने किए फर्स्ट 3 क्वेश्चन। अब मैं अगले यहां पर छापता हूं, तेज तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने, अरे भाई कितने लेक्चर से झेल रहे हो, 150 लेक्चर अपलोड कर दिए मैंने पिछले लॉकडाउन के बाद से, पिछले 4 महीनों में 150 प्लस वीडियो अपलोड किए भाई, तो समझ गए होंगे ना, अगर आप अच्छे शुरू से फॉलो कर रहे हो। और जो शुरू से फॉलो नहीं कर रहा है उसको तो पता लगेगा ये डिफरेंशिएशन में ऐसे क्या सवाल करवा रहे हैं यार, है ना, मार्केट में तो पता नहीं अजीब अजीब से चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये इसलिए करवा रहा हूं भाई इस टाइप के, क्योंकि बच्चों को फियर रहता है, वो आपका डर खत्म करने के लिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जो आप क्वेश्चन देखते हो वो भी करेंगे, पर थोड़े इस टाइप के पहले प्रॉब्लम देख ले, इंटीजर टाइप वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम करते हैं ना, नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम। 4th क्वेश्चन लिख रखा है, सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। 2 फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है ना, यहां मैंने लिखने लगा डिफरेंशिएबल, आप लिख लीजिए, एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एफ ऑफ 3 2 दे रखा है, जी ऑफ 3 4 दे रखा है, एफ ऑफ 0 3 है, एफ डैश 3 -1 है, जी डैश 3 0 है, एंड जी डैश 0 2 दे रखा है ना।
मतलब gx को डिफरेंशिएट करोगे और 0 पुट करोगे तो 2 आएगा, है ना, इसका मीनिंग ये है। एंड इफ tx इक्वल्स टू बी f ऑफ gx एंड ux इक्वल्स टू ln fx, है ना, देन आपको फाइंड करना है t डैश 0 प्लस 6 टाइम्स ऑफ u डैश 3। क्या फाइंड करना है? t डैश 0 प्लस 6 टाइम्स ऑफ u डैश 3। ठीक है, देखते हैं ना। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसमें क्या लिख रखा है? t डैश 0, मतलब tx को डिफरेंशिएट करना है फिर 0 रखना है। तो tx क्या है हमारे पास? देखो ये रहा, है ना, यहां पर थोड़ा मैं लाइन खींच देता हूं। तो tx क्या है मेरे पास? एक बार फिर से लिख दूं तो tx मेरे पास f ऑफ gx। पहले इसको खुद से ट्राई करो एक बार, है ना, करो एक बार, पूरी शिद्दत से ट्राई करो, अच्छे से बढ़िया क्वेश्चन नोट करो पहले, आराम से वीडियो पोस्ट करके। मैं हर बार नहीं बोलूंगा ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप 12th में है ना यार भाई, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, चलिए आप वीडियो पोस्ट करके ट्राई कर लिया होगा आपने ना। tx आपको f ऑफ gx रखा है, तो मुझे क्या चाहिए? t डैश 0, मतलब मुझे पहले t डैश x चाहिए, फिर 0 पुट करूंगा। तो t डैश x कितना आएगा? काफी आसान है ना। क्या आएगा? f ऑफ, इसको अंदर वाले को क्या माना? x, तो पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, f ऑफ gx, और फिर जिसको x माना उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? g डैश x। चलेगा? तो आपको क्या चाहिए? t डैश क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो रख दो 0, है ना। तो यहां जहां जाए x से वहां पर 0 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? g ऑफ 0, है ना, अंदर क्या बनेगा? g ऑफ 0, और g ऑफ 0 कितना? 3 है, तो ये वाला आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। तो f डैश 3, और f डैश 3 कितना है? -1 है, तो यहां से आंसर कितना आएगा? -1 इनटू, यहां पर क्या रखेंगे? x के 0 रखेंगे, तो g डैश 0 और g डैश 0 2 दे रखा है ना, तो 2 आ गया, मतलब कितना आ गया? -2। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया? -2। नेक्स्ट, अब क्या चाहिए? u डैश 3, तो पहले ux को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ux कौन है आपके पास? देखो ध्यान से, u ऑफ x इज ln fx, तो u डैश x कितना आएगा? देखो, तो ln x का कितना होता है? 1 अपॉन x इंटू किसका करेंगे? इसका, मतलब कितना आएगा? f डैश x, चेंज रूल से। अब क्या रखेंगे? कीप x इक्वल्स टू 3, क्योंकि u डैश 3 चाहिए, u डैश 3, तो u डैश 3 कितना आएगा? 1 अपॉन f ऑफ 3। f ऑफ 3 दे रखा है क्या? बेशक दे रखा होगा, f ऑफ 3 2 है, तो 1 अपॉन 2 इंटू f डैश 3, f डैश 3 भी दे रखा होगा, यस, -1, तो कितना आएगा ऐसे? -1/2। तो फाइनली कितना आएगा? -1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा -4 और -1, -5/2। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आसान सवाल था, मतलब काफी गरीब सवाल था ना। चलेगा ना? चलिए अब इसको मिटा देते क्योंकि हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 तो और आसान सवाल है ना। 5 को हम नहीं कर रहे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है। जस्ट मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। क्वेश्चन है ln ऑफ sin x आपको चाहिए f डैश पाई बाई 6। क्या वैल्यू चाहिए आपको? f डैश पाई बाई 6। ये आपका होमवर्क है ना, इसको आप खुद से करिएगा। कर लोगे ना? हम समय बचा रहे। कैसे करोगे पता है ना? पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन खूब सिखाया है ना। पहले इसको x माना तो ln x का कितना होगा? 1 अपॉन दिस x, फिर इसको डिफरेंशिएट करना, है ना, आ जाएगा। और फिर बाद में क्या रख देना? पाई बाई 6, 30 डिग्री पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मेंशन करा करें कि सर क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज दिस, है ना। और हम मिनट में लिख दो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 बढ़िया सवाल है, 6 को अच्छे से करते हैं। fx इक्वल्स टू e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin x माइनस 2/3 x क्यूब, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच dn fx अपॉन dx टू द पावर n fx एट x इक्वल्स टू 0 इज अ नॉन जीरो, है ना। n की ऐसी लीस्ट वैल्यू बताओ, n का ऐसा n जहां पर नेचुरल नंबर है ना, ये n हमें पता है ना, नेचुरल नंबर ही होता है ना। डिफरेंशिएशन 2.5 बार डिफरेंशिएशन नहीं करते ना, ये ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता ना। डिफरेंशिएशन ऑफ डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब होता है ना। ऐसा नहीं होता कि डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ हो रहा है ना, मतलब आधा डिफरेंशिएट किया, नहीं, ये आधा, पौन, 3.5, ये सवा, ऐसा नहीं होता मैथ्स में ना। ये डिफरेंशिएशन पूरा करते हैं ना, पूरा अक्खा का अक्खा डिफरेंशिएट करते हैं, d5 अपॉन d, है ना, ऐसा करते, ठीक है। तो ये n तो ऑब्वियस है ना, नेचुरल नंबर है। इंटीजर क्यों लिखा मैंने, है ना, इंटीजर में फिर आप नेगेटिव बोल दोगे, है ना। तो ये 1 2 3 आपको ऑब्वियस पता है, ठीक है। तो n की सबसे लीस्ट वैल्यू बताना है, जब इसको, जिसके लिए इसकी 0 पर 0 पुट करो इसके डिफरेंशिएशन में, तो आपका आंसर कैसा है? नॉन जीरो आ जाए। इसको ट्राई करिए आप। पहले मैं एक बार और समझा देता हूं क्वेश्चन, fx लिख देता हूं बस तसल्ली के लिए।
और 4 ऑप्शन दे रखे इसके 2/3x³ है ना। इसके ऑप्शन है कुछ 5, 7, 8 और 2 कुछ इस टाइप से लिख रखे। एक और लिख दो लो मन से, सब लिख दो ना कौन सा ऑप्शन सही है ना। मतलब बता देता हूं, जैसे एक बार और समझना। जैसे f(x) निकाला, मतलब n कितना हो गया, 1 हो गया है ना। कितना आएगा f(x) बताओ, e⁻x, e⁻−x का डिफरेंशिएशन e⁻−x है ना, माइनस तो था ही, इंटू -x का कितना आएगा, +x हो जाएगा, -2 cos x। ये 3 आगे उचक जाएगा तो कितना आएगा, 3 से 3 गया, -2x²। नाउ कीप x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 रखा तो e⁻0 ये भी 0, 1 और 1 कितना आएगा, 2, माइनस cos 0 1 इंटू 2 -2 ये भी 0, तो कितना आ गया, ओवरऑल कितना आ गया, 0। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। पर हमें ऐसा सबसे छोटा n चाहिए, ऐसी लीस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए जिसके लिए इसका वैल्यू क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, है ना, क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। तो अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे, हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट करोगे 2 के लिए, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, e⁻x, e⁻−x का कितना आएगा, e⁻−x और -x का माइनस आ जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ cos x का कितना आएगा, sin x, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि cos x का माइनस sin x होगा और माइनस माइनस प्लस, ये आगे कितना आएगा, -4x। अगेन 0 रखा, e⁻0 1, e⁻0 1, 1 - 1 0, sin 0 0 0। तो n इक्वल्स टू 2 के लिए भी इसकी वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। तो मैं 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, फिर हम क्या अगला निकालेंगे, 3 4 5 6 7। आई थिंक 7 या 8 तक में आपको एक आंसर पक्का मिल जाएगा, जिसके लिए है ना, ये ऑप्शन 6 भी ऑप्शन है मान लो, है ना, 1 से लगा के 8 तक ऑप्शन है, मतलब 1 से लगा के 8 तक, तो n इक्वल्स टू 1 और 2 तो रिजेक्ट हो गए, है ना। तो n की सबसे वो वाली लिस्ट वैल्यू बताना है जिसके लिए ये वाला आइटम क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। करिएगा, डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा ना। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का इतने मिनट पे जो आपका क्वेश्चन है, ये जो भी 6 है, इसका आंसर ये है करके प्लीज आप बताइएगा ना, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलेगा, टफ सवाल नहीं है, बस जस्ट कैलकुलेशन है ना, करिएगा ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम का सेट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है ना, 7 और 8। तो पहले 8 को थोड़ा देख लेते हैं। तो 8 हमारे पास है y इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू बी टी प्लस टी स्क्वायर, है ना। देन हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है 1/4 इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर एट t इक्वल्स टू -1। चलेगा, करिए ट्राई, इसको पूरी शिद्दत से ट्राई करिए पहले, है ना। ट्राई करना है ना भाई, पूरी शिद्दत से ट्राई करना है ना। हल्का सा अगर हिंट देना चाहूं तो ये आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन लिखा है ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड x इक्वल्स टू जी ऑफ टी। तो आपको dy/dx बताया था मैंने, है ना, कैसे निकालेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अगर पेज पलटाओगे तो ये हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया है, इस टाइप का सवाल है ना। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके पूरी शिद्दत से ट्राई कर लिया होगा, है ना। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसका सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, dy/dx का अगेन डिफरेंशिएशन है ना, dy/dx ऑफ dy/dx। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy/dx है ना, dy/dx। तो dy/dx कितना आएगा बताओ, dy/dx कितना होता था, y को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब 2t अपॉन x को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 + 2t। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t1, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 2t। अरे ये क्या होता था पता है ना, d/dx ऑफ y अपॉन, समझ में आ रहा है ना, dy/dx यही तो होगा, है ना। कौन सा हमने ये पढ़ाया था शायद, y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड x इक्वल्स टू जी ऑफ टी। तो dy/dx क्या होता था, इन दोनों को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की थ्योरी पढ़ो, सब आ जाएगा। तो t स्क्वायर को किया 2t और इसको डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा यहां से 1 + 2t ना, 1 + 2t, ठीक है। तो ये हमारा कौन आ गया, dy/dx है ना, dy/dx। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसे फील ना हो रहा हो dy/dx कैसे आ गया होगा फील, है ना, कैसे फील आए आप, ठीक है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इधर कितना आ गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना।
अगेन डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, और इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो कितना आएगा, पहले तो डिवाइड रूल लग जाएगा, तो डिवाइड रूल के हिसाब से क्या होगा 1 + 2t इंटू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, तो डिनोमिनेटर इज इंटू किसका डिफरेंस, न्यूमिनेटर का, तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 इंटू t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx, ये कैसे आ गया, अरे डिनोमिनेटर एज इट इज और 2t का डिफरेंशिएशन, तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 नहीं आएगा, 2t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 2 आएगा, पर 2t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx, जैसे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx होता था, उसी प्रकार से t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx, फिर माइनस, है ना, 2t टाइम्स ऑफ किसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको, तो 1 का तो 0, अगेन 2t का डिफरेंशिएशन, तो 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा dt बाई dx, अपॉन नीचे कितना आएगा 1 + 2t का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया, नहीं आपका आ गया, ठीक है सर, dt बाई dx अच्छे से कॉमन आ गया, है ना, तो कितना आएगा बताओ अगली स्टेप में, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू बी dt बाई dx, तो हमने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या मसाला बचा, इनफैक्ट 2 भी कॉमन ले लो, है ना, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचा 1 + 2t माइनस 2 तो कॉमन ले लिया, कितना बचा t, है ना, सही है, 2 टाइम्स ऑफ t, 2t बचेगा, ये भी, ये 2 कौन सा, ये 2 कॉमन ले लिया आपने, पर ये 2t बचा ना, ये 2t बचा, ठीक है, 2t से 2t क्या हो गया कैंसिल, नीचे कितना आ रहा बेटा, नीचे आ रहा 1 + 2t का होल स्क्वायर, तो फाइनली कितना मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, 2 dt अपॉन 1 + 2t का होल स्क्वायर, है ना, dt बाई dx, है ना, अब आपको क्या चाहिए, dt बाई dx चाहिए ना, है ना, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, x कितना दे रखा है t + t स्क्वायर, तो dx बाई dt कितना आएगा, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, तो 1 + कितना आएगा 2t आ जाएगा, है ना, t का 1 और t स्क्वायर का 2t, क्योंकि आपने t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1, है ना, आपको चाहिए कि dt बाई dx चाहिए, तो उसको पलटा दो, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव तो रेसिप्रोकल होता है, तो dt बाई dx कितना आएगा बताओ, 1 अपॉन 1 + 2t, चलिए, तो ये वाला आइटम कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 + 2t, और नीचे भी कितना है 1 अपॉन 1 + 2t का होल स्क्वायर, तो कितना मिलेगा 2 अपॉन 1 + 2t का होल क्यूब हो जाएगा, है ना, ये स्क्वायर और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, ये कितना आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, किस पॉइंट पे पूछा है, -1 पे, तो -1 रखकर कितना आएगा -2 + 1, -1 का स्क्वायर +1, तो कितना आएगा 2, तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, कहाँ तेज हो गया, कहाँ तेज हो गया बताओ, सबसे पहले तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से इसको सेपरेट डिफरेंशिएट करते थे, जिसकी टर्म्स में होता था, है ना, वो दोनों का डिवाइड लगाते थे, यहाँ से मिल गया dy बाई dx, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx को, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया, कौन सा लग जाएगा डिवाइड रूल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं x, तो dt बाई dx माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और अगेन 2t का डिफरेंशिएशन 2 dt बाई dx और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना, उसके बाद 2 dt बाई dx कॉमन आ गया, 2 dt बाई dx, है ना, फिर यहां से कितना बचा था अगली स्टेप में, 2 dt बाई dx कॉमन आ गया, तो 1 + 2t लिखा है, ये रहा, माइनस टाइम्स ऑफ 2 dt बाई dx कॉमन आ गया, तो -2t हो गया, तो -2t आपस में कैंसिल हो गया, ये एज इट इज लिखा है, अब क्या चाहिए 2 टाइम्स ऑफ dt बाई dx चाहिए, तो हमारे पास dx बाई dt ये रहा, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये उसका जस्ट रेसिप्रोकल आ गया, ये इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अपॉन कितना आएगा 1 + 2t का होल स्क्वायर इंटू 1 + 2t क्यूब, और t इक्वल्स टू क्या रख दिया -1, तो कितना आ जाएगा 2, कोई भारी सवाल नहीं है, चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 7th, है ना, 7th बढ़िया सवाल है भाई, है ना, 7th को मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई है, मुझे थ्योरी बता देना चाहिए थी। 7th पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूं, इसी टाइप का सवाल है, इसी टाइप का बवाल है ना, करे पहले पढ़ देता हूं क्वेश्चन नंबर 7th, आप ट्राई करिएगा। इफ क्वेश्चन है x इक्वल्स टू बी t cos t एंड y इक्वल्स टू बी t प्लस sin t, है ना, यहाँ प्रोडक्ट में t और cos और यहाँ पर t और sin सम में है, आपको इवेल्युएट करना है d2x अपॉन dy स्क्वायर एट t इक्वल्स टू π/2, क्या करना है, इसका मतलब क्या है d बाई डी वाई ऑफ dx बाई dy, है ना, तो पहले x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, फिर अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, जैसे यहां पर कुछ किया था,
या तो पहले इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना, डी बाई डी वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो आप, है ना भाई, दोनों का डिवाइड कर दोगे, है ना, डिफरेंशिएट करके, और उसकी पावर कितना कर दोगे -1, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर दोगे, फिर अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, आ जाएगा। ट्राई करिए 1 मिनट के लिए, है समय आपके पास, फिर मैं करूंगा नहीं तो, है ना। इसका आंसर से k टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1/4 कुछ ऐसा है, तो k की वैल्यू बताना है ना। करिए ट्राई, 1 मिनट है ना आपके पास टाइम। प्लीज आप ये ट्राई करें ना, तो पुराना क्वेश्चंस का थोड़ा अगर कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो क्लियर हो जाएगा इसको करने से, क्योंकि दोनों सिमिलर सवाल है। मैं जानबूझ के कुछ 2-2, 3-3 के जो सेट ले रहा हूं वो सिमिलर क्वेश्चंस ले रहा हूं, ताकि हमारा माइंड सेट क्लियर हो जाए कि अच्छा हाँ ऐसे सोचना है करके, चलेगा। और मोस्ट प्रॉब्लम में वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जहां पर मैंने पुराने क्वेश्चंस में थोड़ा कम करवाया है ना। जैसे इस टाइप के सवाल मैंने अगर 1-2 करवाए तो मैं 2-4 और ले रहा हूं, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, है ना। वीडियो पोस्ट करके आपको पूरी शिद्दत से करना, नहीं तो ना डर बैठ जाएगा ना भाई, डर बैठ जाएगा, है ना। चलिए एक और काम की बात है कि इस टाइप को d2x अपॉन dy स्क्वायर को हमने चेंज करना सीखा है dy बाई dx की टर्म्स में, है ना। हाँ, जो इसकी वैल्यू होती थी वो होती थी -d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन dy बाई dx का होल क्यूब, है ना, ये होती थी शायद, ठीक है। बस अब कैलकुलेट कर लो आप इसको, है ना, कितना आएगा बताओ यहां से। तो पहले dy बाई dx कैलकुलेट कर लो, तो dy बाई dx कितना आएगा, y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का 1 और sin t का cos t, डिवाइड बाय x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो मल्टीप्लाई लग जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज t और cos t का कितना आएगा -sin t, प्लस सेकेंड फंक्शन cos t एज इट इज और t का 1, है ना। तो dy बाई dx इसकी तो वैल्यू आ गई, किस पॉइंट पे पूछा है आपको, t इक्वल्स टू π/2 पे, है ना। तो t इक्वल्स टू π/2 पे इसकी वैल्यू भी निकाल लो, है ना। तो cos π/2 0, ऊपर कितना आएगा 1, cos π/2 0, sin π/2 कितना आएगा 1, और यहां पर कितना आएगा -π/2, ऊपर जाके कितना आएगा -2/π, ये तो वैल्यू आ गई लो dy बाई dx, है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई यहां पर, तो नीचे वाला तो काम हो गया ना, नीचे वाला काम हो गया। अब क्या चाहिए आपको, d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए। तो आपके पास dy बाई dx है अवेलेबल, यस सर, है ना। फिर इसको हटा दे, dy बाई dx है, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता था, रिजल्ट्स याद होना चाहिए ना भाई। कितना आएगा बताओ, विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है। ये कहां से आ गया, ये पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है, IIT जेई में 2007 में, और यही सेम शायद 2012-13 में जेई मेंस में कहीं रिपीट हुआ है ना। मैंने बताया था तब आपको कितनी इंपॉर्टेंस है। और अब ऐसा घुमा के आ सकता है सवाल थोड़ा, है ना। चलिए, तो अब यहां पर कौन सा रूल लग जाएगा, डिवाइड रूल लगा दे, डिवाइड रूल, है ना। इधर लिख दे इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्योंकि बजट अपना थोड़ा कम है। तो डिवाइड रूल लगाएंगे तो क्या, डिनोमिनेटर -t विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, ये भूलना मत, cos t इंटू किसको करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0 और cos t का कितना आएगा -sin t, और t का dt बाई dy, है ना। फिर माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉरी न्यूमिनेटर एज इट इज, मतलब 1 प्लस cos t एज इट इज। किसको डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाई लगेगा, तो माइनस ऑफ t इंटू कॉस टी, फिर माइनस साइन टी और t का 1, है ना। ये माइनस टी साइन टी का डिफरेंशिएशन है मल्टीप्लाई रूल से, फिर इंटू किसका करेंगे, t का, तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dy, है ना, dt बाई dx, सॉरी यहां भी dt बाई dx आएगा, ये क्यों लिखा मैंने, आप परेशान हो रहे होंगे, प्लस cos t का कितना आएगा -sin t और t का dt बाई dx, है ना, डिवाइड बाई क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर, चलेगा, है ना, यस सर। तो dt बाई dx और dt बाई dx सब में से कॉमन ले लिया, है ना। यहां पर मैं बहुत सुंदर अक्षरों में जमा के लिख रहा हूं स्टेप, d2
y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं पहले, कितना आंसर आएगा बताओ। dt बाई डी एक्स मैंने सब में से कॉमन ले लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि हर एक टर्म में कॉमन आ रही है। तो यहां कॉमन लिया और अंदर माइनस साइन टी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस कितना आएगा प्लस टी साइन स्क्वायर टी, अच्छे से लिख रहे हैं, माइनस साइन टी कॉस टी, चलेगा, इसको भी हटा दो। फिर माइनस टाइम्स ऑफ, यहां से भी डी टी बाई डी एक्स, यहां से भी डी टी बाई डी एक्स कॉमन आ गया, है ना, तो पहले क्या बचेगा 1 प्लस कॉस टी, तो एज इट इज है, और यहां ब्रैकेट में क्या मसाला बचेगा, माइनस टी कॉस टी माइनस साइन टी, तो माइनस टी कॉस टी माइनस 2 साइन टी, है ना। ये इसलिए इतना भी टफ लग रहा है क्योंकि मैंने एक रिजल्ट नहीं लिखाया, वो मैं लास्ट में या कहीं कल बता दूंगा, क्योंकि इसका जो होता है d2x अपॉन dy स्क्वायर पैरामेट्रिक फॉर्म में भी रिजल्ट है, उससे हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं ना, ठीक है, बस 2 मिनट पेशेंस रखो, ये आ जाएगा ना। कितना आएगा, यहां से dt बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, है ना, तो माइनस साइन टी 2 साइन टी ना, बिल्कुल सब सही लिखा है, ठीक है। अपॉन नीचे क्या आएगा, जो भी लिखा है, माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, चलेगा, है ना। बस इसका इस पहले a प्लस बी का यहाँ होल माइनस है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 1 का पहले दोनों टर्म्स में होगा, फिर cos t का होगा, फिर पूरा सिंप्लीफाई करोगे, है ना। और अब क्या चाहिए, dt बाई डी एक्स, तो पहले वही क्या निकाल लोगे, dx बाई डी टी, है ना, कितना आएगा dx बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल से उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स, पूरा मसाला t की टर्म्स में बट गया, और t इक्वल्स टू क्या पुट कर दोगे, पाई बाई 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा। उसको यहाँ पुट कर देना, ये आंसर आपको मैंने बता ही दिया था अभी, है ना, -2 बाई पाई, पूरा सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कुछ k टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1/4 टाइप से आंसर है, तो आप k की वैल्यू बताइएगा, है ना, किस में, कमेंट्स में। सर ये तो आपने बहुत फर्जी मेथड किया, यस मैं बोल रहा हूं, पर अब इसका है मैं रिजल्ट लिखा ही देता हूं ना, 1 मिनट, इसका मैं रिजल्ट भी लिखा रहा हूं ना, यहीं पे लिखा देता हूं, मिटा दे इसको, है ना। मुझे याद नहीं है ना, मैं रिजल्ट देख के लिख रहा हूं, है ना। चलिए ये मैंने यहां पर रिजल्ट लिख रखा है ना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, ठीक है, जब y इन टर्म्स ऑफ t हो और x भी इन टर्म्स ऑफ t हो, ठीक है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, dx बाई डी टी इंटू d2y अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस dy बाई डी टी इंटू d2x अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन dx बाई डी टी का होल क्यूब, है ना। इससे हमारे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा, कैसे, देखो dx बाई डी टी क्या होगा, x को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, है ना। y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, y कितना है, t प्लस साइन t, है ना, t प्लस साइन t, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आएगा, dy बाई dt कितना आएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी, बस जस्ट 1 प्लस cos t, है ना। फिर क्या चाहिए हमें, d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, तो 1 का कितना आएगा 0 और cos t का कितना आएगा माइनस साइन t, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस साइन t, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, तो इस सारों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो अगर y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ t में फंक्शन हो और विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो आसान पड़ जाएगा, है ना। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, जो मैंने इतनी बड़ी निकाली थी ना, वो इजीएस्ट वे में आ जाएगी, तो ये आप याद कर लो, है ना, कहीं लिख के रख लो। अब इसका प्रूफ कैसे, वो भी आसान है, हमने x इक्वल्स टू इसको f ऑफ t कंसिडर कर लो, y इक्वल्स टू इसको कंसिडर कर लो g ऑफ t, है ना, चलेगा। अरे x इक्वल्स टू f ऑफ t, y इक्वल्स टू g ऑफ t, हमने d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर dy स्क्वायर ये फाइंड करना सीखा था ना, वही मेथड है, एक बार आप ट्राई करिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम इसको प्रूफ करा देंगे, है ना। अरे आसान प्रूफ है, इतना कोई भारी प्रूफ नहीं है ना, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कितनी होती थी, माइनस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, यही होती थी ना शायद, ठीक है। तो आपको ये वाली वैल्यू चाहिए थी पाई बाई 2 पे, है ना, तो ये तो निकालना बहुत आसान है, अब ये तो बहुत आसान पड़ जाएगा आपको, है ना, क्योंकि सभी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है ना, y और x का सेपरेटली, तो आ जाएगा। मैंने कुछ एक की वैल्यू निकाल के बताई, जैसे ये निकाल के बताया। अब जैसे d2x अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए तो क्या आ जाएगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे, है ना, याद कैसे रखोगे वो भी आसान है, dx को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू t और यहां पर y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t,
जब x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो y को 2 बार करोगे, है ना। और यहां पर जब y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो x को 2 बार करोगे, और नीचे कौन आएगा dx बाई dt का होल क्यूब, जहां से आपने शुरू किया था। तो याद करने में भी बहुत आसान है, रट्टा मार के रख लेना ताकि आपका टाइम बच जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। ये ट्रिक समझ लो कि ट्रिक बता दी कि आप डायरेक्टली बता सकते हो जब पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, टी के टर्म्स में, है ना। बस तो इसकी वैल्यू आपको ये पता है यहां से, और फिर यहां पर क्या रख दोगे, पाई बाई 2 रख दोगे, और डी बाई डी एक्स तो मैंने बता ही दिया था आपको डायरेक्टली, इन दोनों का डिवाइड, है ना, -2 बाई पाई आया था, यहां रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, जो मैंने पहले मेथड बताया वो भी एक बार कॉपी में लिख के रखिएगा, और अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में सजा के उसको भी लिख लीजिएगा, चलेगा। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये तो आसान मेथड बता दिया ना आप कि इसको भी सॉल्व करें, ये तो कुछ वर्क बचा ही नहीं, क्योंकि इतना दिमाग ही नहीं लगाना है ना। याद करना कैसे है, x को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t इंटू y को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, माइनस y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t x को 2 बार करोगे। अब मुझे भी याद हो गया, इस साल मुझे अब याद हो गया, मतलब अगले मुझे 6 महीने तक याद रहेगा, है ना। और यहां पर नीचे क्या लिखेंगे, क्यूब क्या आएगा, dx बाई dt का होल क्यूब आएगा, है ना। और ये किसकी वैल्यू, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये याद रखना, है ना, ये होल क्यूब आएगा, ठीक है। जैसे यहां पर 2 और 1 मिला के 3 आ रहा, 2 और 1 मिला के 3 आ रहा, तो 3 नीचे आएगा, कैसे भी याद कर लो आप, है ना। मिटा दें, यस सर। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, पाई प्लस है ना, k टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1/4 टाइप्स है, तो k की वैल्यू बताना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, है ना। लेट f एंड g, है ना, r से r में डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, ठीक है। आपको f(x) दे रखा है ln 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड gx दे रखा है ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड x इंटू ई टू द पावर gx, है ना, x इंटू ई टू द पावर gx ब्रैकेट f ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन प्लस g डैश x एट x इक्वल्स टू 1 पे, है ना। इस पूरे मसाले की वैल्यू किस पे बताना है, 1 पे, है ना, 1 पे। करो ट्राई पहले एक बार, है ना, पहले पूरी शिद्दत से इसको ट्राई करो, पूरी शिद्दत से ट्राई करो। नहीं आएगा तो हम करा ही रहे, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चंस के लिए सॉरी ना, थोड़ी खिचड़ी पक गई, पर वो मेथड बता दिया ना, है ना, याद करने में भी आसान है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना होगा, dx बाई dt, जिस टाइम पे x को डिफरेंशिएट कर रहे हो उस टाइम पे y को डबल बार करेंगे, माइनस dy बाई dt, उस टाइम पे x को डिफरेंशिएट करेंगे डबल बार, नीचे जहां से स्टार्ट किया था dx बाई dt का होल क्यूब। मुझे भी याद हो गया ना, उसका प्रूफ आप कर सकते हो ना, प्रूफ कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा ना। मैंने आपको मेथड सिखा दिया था वो डिफरेंशिएट करने वाला, है ना। चलिए करें, तो पीछे से चलते, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, g डैश x, है ना, g डैश x कर ले। g डैश x फाइंड क्या आता है ना, तो gx वी हैव व्हाट, gx वी हैव ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करें इसको डिफरेंशिएट, तो g डैश x कितना आएगा बताओ, तो ln x का कितना होता है 1 अपॉन x, मतलब x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इनटू किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस x को, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाला ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसको जिसको x माना, तो ln x का क्या होगा 1 अपॉन x, इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1 अपॉन 2 रूट x, मैंने आपको बता दिया था, है ना, रूट x का, तो इसको मन में अब x माना, तो स्क्वायर रूट ऑफ x को 1 अपॉन 2 रूट x इंटू किसका करेंगे, इस x का, मतलब 1 का इस अंदर वाले मसाले का, अरे रूट d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, जैसे x को किया तो 1 और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां लिख रखा है, तो रूट x का कितना होता था 1 अपॉन 2 रूट x, और फिर इसका अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, है ना, 2 से 2 गया तो कितना मिलेगा फाइनली बताओ, 2x, है ना, चलेगा, ये आ गया, तो 2 से 2 गया, कितना मिलेगा यहां से, ये g डैश x व्हाट वी हैव 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा बहुत एलसीएम लो तो यहां पर चल जाएगा ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना,
प्लस 1 का यहाँ पर कितना आएगा, 2 से 2 तो गया, कितना बचेगा प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बालक तो ढिशुम ढिशुम कैंसिल हो गए। तो जी रेस एक्स इज अ वेरी सुंदर सा एक्सप्रेशन, इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये रट्टा मार के भी रखो, कॉपी के टॉप पे लिख लो कि ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में इसका भरपूर इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगले चैप्टर में इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा वो ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये भी नोट बना के लिख लो, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर है, अगर क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं पूछा जाएगा तो जैसे ये दिख जाए तुरंत आपके पास ये आंसर होना चाहिए, है ना, चलेगा। तो ये आ गया। तो जी रेस एक्स व्हाट वी हैव, जी रेस एक्स इज अ वेरी सुंदर सा एक्सप्रेशन, इस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चले अब देखते सवाल को क्या है ना। तो पहले इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते, फिर जहां जहां एक्स है वहां पर 1 रख देंगे, है ना। तो x इंटू ई टू द पावर जी एक्स की वैल्यू क्या देखो, जी एक्स है ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इनटू अब f ऑफ 1 बाई एक्स चाहिए, फिर उसका क्या कर रहा है डिफरेंशिएशन, है ना। ये मिटा दो, अब ये जो रिजल्ट आया उसको एज द रिजल्ट लिख लो कि जी डेस एक्स आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी है ना भाई। क्या चाहिए अब हमें, f ऑफ 1 बाई एक्स। तो f ऑफ x कहां पर है, ये रहा, तो जहां जहां x है उसको 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो f ऑफ 1 बाई एक्स कितना मिलेगा बेटा, ln ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जहां जहां x उसको 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दिया तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। हल्का फुल्का क्या ले लिया मैंने एलसीएम, तो ln ऑफ 1 प्लस ऊपर कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा x, है ना। इसका एलसीएम कितना ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वही लिखा है, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर उसको लिख दिया x, है ना। इसका भी एलसीएम ले लिया, तो f ऑफ 1 बाई एक्स कितना आएगा ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x, है ना। ln a अपॉन b, ln a माइनस ln b, है ना, लिख सकते हैं इसको। तो f ऑफ 1 बाई एक्स इज अ वेरी सुंदर सा एक्सप्रेशन, ln ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln x, है ना। ln m अपॉन n m माइनस n, है ना, ln m माइनस ln n, है ना। अब इसको क्या करने को बोल रहा है, डिफरेंशिएट, तो कर दो डिफरेंशिएट, है ना। तो अब हमको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी वी हैव, यस व्हाट वी हैव, बताओ क्या है इसका, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो एग्जाम वाला आपसे अगर इतने बड़े बड़े सवाल देगा तो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, आपसे एक ही बार करवाएगा। और देखो इसके डिफरेंशिएशन में ये कहीं छुपा हुआ था जी एक्स का, है ना, तो वो आ गया बस। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना है इसका वैल्यू, थोड़ा बहुत एलसीएम ले ले, तो एलसीएम कितना आएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस जी डेस एक्स आपके पास सही है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब जहां जहां x है वहां पर क्या पुट कर दोगे 1, है ना। उसके पहले एक और काम बता दूं, e और ln आपस में कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा x इंटू ये प्रोडक्ट में आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिस मसाला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ गया। ये क्या बोला मैंने सर, आप ये क्या बोल दिया आपने, ये मैंने बोल दी, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि e की पावर ln fx जो होता है वो fx होता है ना। तो e की पावर ln fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। बस अब क्या रख दो, x की जगह 1 रख दो, है ना। तो यहां पर तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना आएगा 1 और 1 2, तो 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2, है ना। कितना आंसर मिलेगा बताओ जरा, 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1 रख दिया तो 1 प्लस 1 2, है ना, ये 1, तो अपॉन कितना आएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, है ना, ये आ गया, है ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, है ना, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 0। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे इसका आंसर कितना आएगा 0, है ना। बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था, इतना कोई भारी सवाल नहीं था, है ना। ये मैं इतना तेजी इसके बिहाफ पे करवा रहा हूं कि आपने पूरे मेरे 17 लेक्चर अच्छे से फॉलो किए, है ना। तो
इस सवाल से लर्निंग ये है कि इसका हमें डिफरेंशिएशन याद रखना है कि ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद तो काफी रद्दी सवाल था, चलेगा? कोई दिक्कत वाली बात? थोड़ी तो स्पीड हम बढ़ाएंगे यार, है ना? अभी आप हल्का सा, कोई ज्यादा हमने कोई भारी काम नहीं किया, ठीक है? जमाइए इसको कॉपी में अच्छे से, नहीं आया वो तो, है ना? चलिए लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का, है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ना, 10। इसको हम इतना नहीं करेंगे ना, हल्का सा आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू बी स्क्वायर रूट ऑफ ln साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, है ना? ठीक है, मतलब अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखूं तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ साइन एफ एक्स, है ना? या साइन ऑफ साइन जी एक्स, जहां पर जी एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, यस, है ना? तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3, बच गए रे, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, है ना? ये है, ठीक है? इसको है ना, वो ज्यादा किताब वाले इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, इस आंसर को क्यूब रूट ऑफ आई, है ना? क्योंकि ये पूरा मसाला किसके इक्विवेलेंट है? भाई के बराबर है। तो ऐसे भी लिख दे तो घबराना नहीं आपको, डी वाई बाई डी एक्स, है ना? ठीक है, तो ये आसान सवाल है ना। स्क्वायर रूट ऑफ ln जी एक्स का, ln साइन जी एक्स का करना है, तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे? सबसे बाहर वाले फंक्शंस को। तो सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो रूट एक्स का डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा बताओ? 1/2 रूट एक्स, मतलब ln साइन जी एक्स इंटू किसका करोगे? इस अंदर वाले का, जिसको x माना है, ln साइन जी एक्स को। अब इसको कुछ x मानोगे तो ln x का कितना होगा? 1/x इंटू किसका डिफरेंशिएट करोगे? जिसको x माना था, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन जी एक्स। अब साइन जी एक्स का कितना आएगा, है ना? ये पूरा मसाला सेम आएगा। साइन जी एक्स का कितना आएगा? कॉस जी एक्स, और जी एक्स का कितना आएगा? जी डैश एक्स, है ना? तो जी एक्स आपको पता ही है, और जी डैश एक्स निकाल ही लोगे, सब पूरा सिंप्लीफाई कर देना, इतना सुंदर सा आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 काफी आसान था, जस्ट एक मोटिवेशन के लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन बन गया, है ना? ये हमारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होते हैं आज। अगली क्लास में हम और 8 से 10 क्वेश्चन का स्लॉट लेंगे, थोड़े और अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे। जो तीसरा लेक्चर होगा प्रॉब्लम्स के ऊपर, लेक्चर नंबर 20 वाला, वो टोटली डेडिकेटेड होगा इनवर्स फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। हालांकि मुझे पहले ही लेक्चर लेना था, पर मैं बोल नहीं पाया था कल लास्ट क्लास में कि इनवर्स थोड़ा रिवाइज करके रखना। मैं आपको अभी से वार्निंग दे रहा हूं कि आपको आज का लेक्चर देखना है, और आज ही आपको इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन की जो कॉपी मैंने आपको लिखाई थी, वहां जो थ्योरी पढ़ाई थी, वहां जो क्वेश्चंस कराए थे, एक बार उनको करके रखना है। और जितने भी आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रखे हैं, जो जो डाउट्स है, वहां पर वो लिख के रखना है, क्योंकि कल का लेक्चर नहीं था, आपके पास एक और दिन का टाइम है। जो तीसरा लेक्चर होगा प्रॉब्लम्स का, वो टोटली डेडिकेटेड होगा। उससे आपका इनवर्स का जितना भी बवाल है ना, जो हल्का दुखी है अगर आपको इनवर्स में, वो दूर हो जाएगा। हालांकि मैंने थ्योरी में भी कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स दिए हैं, वहां भी सफिशिएंट करवाए, पर मैंने वहां पर आपको बोला था कि जब चैप्टर खत्म होगा तो प्रॉब्लम्स करूंगा, तो एक इनवर्स के ऊपर पूरा डेडिकेटेड लेक्चर होगा, तो हमारा होगा 3rd वाला लेक्चर, ठीक है? कल हम और अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक आज जितने क्वेश्चंस कराएं उनको करके रखो। जो मैंने होमवर्क में बोला है, जो मैंने बता दिया कि उसको करके रखना, उसका आंसर्स बताइए, कमेंट में बताइए। अच्छा लग रहा है, हाँ सर बन गया, अच्छा लगे तो शेयर करिए, ठीक है? ठीक है, बाकी तो मिलता है अगली क्लास में ना। बाकी और कुछ छूट गया, रिवाइज करते रहे ना, रिवाइज करते रहे। मैं ये बोल गया था कि यार हाँ, आपने अगर जो जैसे डिफरेंशिएशन अभी तक आपने पढ़ रखा है, अभी तक पढ़ लिया है, तो अगर आपने शुरू से फॉलो किया है, तो जैसे संडे आ जाए या एक आध दिन ऐसे बीच में मेरा लेक्चर्स ना आ पाए गलती से, तो उस दिन आप क्या करा करें, या आप खुद अपना टाइम शेड्यूल बना के थोड़ा फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, थोड़ा उनको भी एक बार पेज पलटाया करें वीकली, तो आपका काम हो जाएगा ना। नहीं तो आप फिर बाद में आपसे संभलेगा नहीं, है ना? नहीं तो ऐसा चल लगेगा कि यार पढ़ते जा रहे और पीछे तो साफ हो रहा है नहीं, पीछे भी रिवाइज करते रहना, ठीक है? मिलते ही क्लास में, थैंक यू।